नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में टाइफाइड के लिए जो टेस्ट किए जाते हैं, ये जो 3 टेस्ट है, इनकी पूरा प्रोसीजर बताएँगे कैसे किया जाता है और कौन सबसे बेहतर होता है वो भी बताएँगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और टाइफाइड के लिए जो हिस्ट्री से ट्रीटमेंट तक वीडियो पहले बता रखे हैं, इनको भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट आते हैं ब्लड कल्चर टेस्ट। ये 1 से 7 दिन के अंदर कभी भी कर सकते हैं, बट 1 से 2 दिन के अंदर करेंगे तो जल्दी आपको पता चल जाएगा, ओके? तो गाँव का आदमी क्या करता है भाई, पहले तो 3 से 4 दिन देख लेते हैं नॉर्मल दवाई खा के, अगर सही हो जा रहा तो भाई क्यों ये सब कराना है। सही बात है, नॉर्मल बुखार 3 से 4 दिन में सही हो जाता है। अगर टाइफाइड बुखार है तब सही नहीं होता है। तो भैया 3 से 4 दिन जब कोई वेट किया ही है, उसके बाद तो भैया 200 रुपया में टेस्ट हो जाता है, ये टाइफाइड डॉट टेस्ट, विडाल टेस्ट। ये थोड़ा महंगा होता है, 1000 से 1500 अप्रोक्स, लेकिन सबसे भरोसामंद टेस्ट है। खून में मौजूद जिंदा बैक्टीरिया को पकड़ने वाला टेस्ट है। भाई ये क्यों किया जाता है, अगर किसी को जल्दी पता करना हो 1 से 2 दिन के अंदर, तो अगर आप जब रेस्ट ले ही लिया भैया 3-4 दिन बाद या 5-6 दिन बाद ये बाकी टेस्ट में भी पॉजिटिव आ जाए। इधर का आदमी, नॉर्मल आदमी यही कराती है, ज़्यादा अवेलेबल यही होती है। तो चलो भाई, इन ब्लड कल्चर टेस्ट को कैसे किया जाता है बता रही है। सबसे पहले आपको ब्लड सैंपल लेना है 5 से 10 ml बॉक्स को में। अगर बच्चा का कर रहे हैं तो 2 से 5 ml, ओके। सीधे सिरिंज से निकाल कर ब्लड कल्चर बोतल में डाला जाता है। इनके लिए कोई टी वायल वगैरह नहीं होती है, ओके। इसमें पहले से स्पेशल कल्चर मीडिया भरा रहता है, ओके। और ये 2 टाइप की होती है, एरोबिक बटल जिसमें ऑक्सीजन के साथ बैक्टीरिया बढ़ते हैं, ओके, मतलब ऑक्सीजन में बढ़ने वाले बैक्टीरिया के लिए। और दूसरा है एनारोबिक बटोली, इसमें बिना ऑक्सीजन में बढ़ने वाले बैक्टीरिया के लिए। तो टाइफाइड के लिए ये ज़्यादातर लैब में एरोबिक बटोली उसी में डाला जाता है, ओके। अगर दोनों है तो दोनों में डाल दीजिए यार, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में चेक कीजिए किसमें बढ़ रहा है जल्दी। आगे बोतल को लेबोरेटरी में 37 डिग्री सेल्सियस तापमान पर रखा जाता है। इस दौरान अगर खून में टाइफाइड के बैक्टीरिया होंगे तो वो बढ़ेंगे। रोजाना चेक किया जाता है इसी को कि बढ़ रहा है कि नहीं, ओके। मैनुअल सिस्टम जैसे धुंधला दिखेगा या गैस बनते दिखे या कुछ सेडिमेंट जमा होते दिखे नीचे, मान लीजिए कोई एक कांच की बोतल में रखी हो मान लीजिए, तो नीचे कुछ तो दिखेगा कि भाई धुंधला हो गया, कि गैस मर रहा, कि सेडिमेंट नीचे बैठ गया। कुछ ऑटोमेटिक मशीन होते हैं जैसे बैकटेक, ये अलार्म दे देते हैं कि भैया बैक्टीरिया बढ़ रहा है, ठीक है। अब चलो मान लीजिए पॉजिटिव हो गया, अब कैसे माइक्रोस्कोपी में देखा जाता है, ठीक है। बोतल में से थोड़ा सैंपल लिया जाता है और स्लाइड पर एक ड्रॉप रखा जाता है, ठीक है। और उसको कबार स्लिप लगाकर माइक्रोस्कोप में 40x या 100x में देखा जाता है, ठीक है। इसमें बैक्टीरिया छोटे छोटे हिलते हुए डॉट रॉड जैसे आपको दिखाई दे सकता है, इसी से पता कर सकते हैं। और ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव देखने के लिए ग्राम स्टेंट से आपको स्लाइड बनाना पड़ती है और उसको माइक्रोस्कोप में देखना होता है। भाई उनके लिए वो बाईपास का टॉपिक्स हो जा रहा है, उसके लिए अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी। आप यूट्यूब में ग्राम स्टेंट देख सकते हैं। अब चलिए टाइफाइड डॉट टेस्ट समझते हैं। देखिए टाइफाइड डॉट टेस्ट ये इन्फेक्शन के 2 से 3 दिन बाद किया जाता है, ओके। इसमें एच टाइफी के आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन के खिलाफ एंटीबॉडी का पता लगाया जाता है कि बन रहा है कि नहीं, ओके। चलिए इसके लिए ब्लड सैंपल आपका वो कैसे लेना है। देखिए प्लेन ट्यूब में लेना है, 2 से 3 ml बॉक्स को में, और बच्चे में 1 से 2 ml, ओके। लेके 20 से 30 मिनट रूम टेम्परेचर में छोड़ देना है। उसके बाद आपको सेंट्रीफ्यूज करना है, ओके। 3000 RPM में 10 मिनट। उसके बाद आपको मिल जाएगा सीरम, ठीक है। उसी सीरम को ये जो टाइफाइड डॉट टेस्ट किट होता है, इसमें आपको ऐड करना है, पहले एक ड्रॉप, ठीक है। ऐड करने के बाद इनके साथ जो बफर आती है उनको ऐड करना है, इतना वेट करना है, ये लाइन आपको आगे शो होगी। अगर इसमें लाइन आ रही है तो IgM एंटीबॉडी आपका बॉडी में बन चुका है, मतलब ये जो इन्फेक्शन है 1 से 2 दिन हुई है, ओके ओके। तो ये न्यू इन्फेक्शन को दर्शाता है, ठीक है। और अगर यहाँ छोड़ के इसमें आया है तो ये जो है ना, ये आपका पुराने इन्फेक्शन को दर्शाती है कि आपका बॉडी में IgG का एंटीबॉडी बन चुका है, ठीक है। मतलब आपने अगर टाइफाइड का वैक्सीन लगाया तो भी बन जाएगा। चलिए समझ गए, पुरानी इन्फेक्शन है। और इसमें आया तो ये कंट्रोल है, मतलब आपको कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। और दोनों में आया तो मिड इन्फेक्शन है, दोनों में आया तो मिड इन्फेक्शन, समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आपको विडाल टेस्ट कैसे करना है। सबसे पहले ब्लड से आपको सीरम निकल लेना है, जैसे टाइफाइड टेस्ट में किया था, ओके। उसी प्रोसीजर से निकाल लिया। और ये जो विडाल टेस्ट की किट आती है, इसमें पहले क्वालिटेटिव टेस्ट आपको लगाना पड़ता है। इसमें ये देखा जाता है कि कौन सा एंटीजन पॉजिटिव आ रहा है, ओके। तो इस प्रकार के प्लेन एंटीजन मिल जाता है, अगर मार्किंग किया हुआ नहीं रहे तो आप मार्कर से मार्किंग कर दीजिएगा। उसके बाद देखो, आपको सबसे पहले सीरम डालना है एक एक ड्रॉप करके, अप्रोक्स उसमें भी 40-50 ml होती है। तो चलो डाल दिए इन चार में। उसके बाद आपको डालना है एंटीजन एक एक ड्रॉप करके, ओ का ओ में, एच का एच में, एच का एच में और बी एच का बी एच में। और यहाँ पर डालना है कोई भी एक, यही एंटीजन कोई भी एक डाल दीजिएगा।
ये चेक करने के लिए कि जो एंटीजन है सही है कि नहीं। ओके, देखो इसमें डाल दिए, मान लीजिए ओ का डाल रहा। ओके, उसके बाद पॉजिटिव कंट्रोल का एंटीजन इसमें, नेगेटिव का इसमें। इसको 2 से 3 मिनट आपको मिक्स करना, ठीक है। ये जो पॉजिटिव कंट्रोल है इसमें पॉजिटिव आपको दिख जाना चाहिए, नेगेटिव पे ये बाय एग्लूटिनेशन नहीं होनी चाहिए, तो ही आप मान सकते हैं कि रिजेंट जो है मतलब वो सही है। ओके, ये होनी चाहिए पॉजिटिव पे पॉजिटिव, नेगेटिव में नेगेटिव। अब देखो इसमें 4 में मान लीजिए एग्लूटिनेशन इसमें आया है, तो भैया ओ का आपको आगे लगानी पड़ेगी, इसमें आया तो एच का। लेकिन ए एच और बी एच है ये आपका पुरानी संक्रमण को दर्शाती है, मतलब बहुत पहले से अगर आपका टाइफाइड है तो, ठीक है। तो देखो अभी मान लीजिए ओ का पॉजिटिव आ गया तो ओ का लगाना पड़ेगा। क्वांटिटेटिव मेथड से देखना पड़ता है कि कितनी रेशियो पे आ रही है। ओके, तो देखो मान लेते हैं ओ का आया, तो अभी आपको क्या करना है, इसमें भी मार्किंग कर लीजिएगा। 5 माइक्रोलीटर पहले आपको डालना है सीरम इसमें, फिर 10 माइक्रोलीटर इसमें। ओके, फिर 20 माइक्रोलीटर, 40 माइक्रोलीटर। और उसके बाद जो ओ एंटीजन है सब में एक एक ड्रॉप करके डाल दीजिएगा। उनके बाद इसको 2 से 3 मिनट मिक्स करने के बाद आपको देखना है कि किसमें एग्लूटिनेशन आ रही है। अगर इसमें आ रही है, ठीक है, इस प्रकार दिख जाता है, आपको फोटो लगा देते हैं, या इसमें आ रही है। देखो इधर आया तो पॉजिटिव है, उधर आया तो नेगेटिव है, सीधी बात है। लेकिन इधर कभी कभी नेगेटिव मलेरिया डेंगू की वजह से दे देता है, तो इसलिए 5-7 दिन बाद फिर से आपको ये टेस्ट करवा लेना है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि इधर हमारा ये वाला पॉजिटिव आ गया, तो आपको लिखना कैसे है, लिखिएगा एच टाइफी साल्मोनेला टाइफी जो है ओ एंटीजन है, कहाँ पर एग्लूटिनेशन हुई है इसमें, तो ये आपको रेशियो लिख देना है, समझिए। अगर इसमें एग्लूटिनेशन आपको शो हो रहा दिख रहा है, तब आपको लिखना है ये जो ओ एंटीजन है कहाँ पर आया है, 10 माइक्रोलीटर में, मतलब ये भाई यहाँ पर ऐड कीजिएगा 1:160। समझ गया है भाई, आपको लिखने के टाइम लिख देना है जितना आएगा, इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है, कोई दिक्कत। अब चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।